बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाज़रीन, पाकिस्तानियों का ये भी कमाल है, एक तो ये बाहर जाने के नए नए तरीके तलाश करते हैं और दूसरा फ्रॉड के नए नए तरीके तलाश करते हैं। और आजकल ज्यादा फ्रॉड जो है वो हाउसिंग सेक्टर में हो रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत और रावलपिंडी में, चूंकि दोनों मिले जड़वा शहर इनको कहा जाता है, यहाँ पे सोसाइटियां इस तरह पैदा होती हैं, यकीन माने इतनी तेजी से आबादी पाकिस्तान की नहीं बढ़ रही, यहाँ बच्चे इतने ज्यादा तेजी से नहीं पैदा होते, रातों रात यहाँ सोसाइटियां पैदा हो जाती हैं। अब देखें, एक नई वारदात सामने आई है पर्ल एनक्लेव के नाम से। पर्ल एनक्लेव ये वैसे तो ठलियों के करीब है और इसकी डोमेन जो बनती है अटक है, तहसील फतेहजंग भी इसकी जिम्मेदार है। लेकिन नाज़रीन, आपको दिलचस्प बात ये बताऊं कि पहले मैंने आपको बताया कि फलां सोसाइटी के पास 56 कनाल है, फलां के पास 102 कनाल है, फलां के पास 100 कनाल है। इनके पास जमीन ही नहीं है और इनका खूबसूरत तरीका जो वारदात है, इन्होंने मुकामी जिम्मेदारों के इत्मीनान में लेके उनसे जमीनें किराए पे ली हैं, यानी कि सोसाइटी फॉर रेंट, और सोसाइटी रेंट पे लेके वारदात शुरू कर दी। और इनके दो तो मेन प्लेयर हैं, जिनका एक का नाम है शाहिद फारूक दस्ती और दूसरा उसका भाई है अरशद फारूक दस्ती। अब देखें, नाम ही दस्ती, काम भी दस्ती, फ्रॉड भी दस्ती, यानी सब कुछ दस्ती दस्ती। और इस वक्त तक की जो इतलात हैं, तकरीबन 1 अरब के करीब ये पहुंच चुके हैं ये फ्रॉड करने में। और मजे की बात ये दस्ती दस्ती जो फ्रॉड हुआ है, रेंट पे जमीनें लेके 4 अरब का इन्होंने हाथ मारा है। मैं कहता हूं कि डबल शाह साहब फौत हो गए, अगर वो जिंदा होते तो यकीन माने वो डबल शाह वाला काम छोड़ के वो ये काम करते कि जनाब एक गेट बनाएं, लोगों से किराए पे जमीन लें और वहां पे फिर जनाब अली अपना मदारी शुरू कर दें। सोशल मीडिया मौजूद है, उस पर बुकिंग करें। अच्छा, इनकी तरीका वारदात देखें, वहां पे किराए पे ली, लोगों मकामी जिम्मेदारों से जमीन किराए पे ली। और इसमें जो मैंने 2 भाई बताए आपको, शाहिद फारूक दस्ती और अरशद फारूक दस्ती, बुनियादी तौर पे ये 10 रुकनी लार्जर गैंग है। और इस 10 रुकनी लार्जर गैंग में शाहिद फारूक दस्ती, फिर उसका भाई जो है अमजद फारूक दस्ती, ये मेन प्लेयर हैं इनके। और फिर इनको जो सपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हारिस खान, सैयद नवीद गिलानी, जैनुल आबदीन, मुनीबुर रहमान, मोहम्मद उस्मान। ये मीडिया को, मोहम्मद उस्मान साहब जो हैं, ये मीडिया को देखते हैं। मीडिया को देखने के लिए इनके साथ इन्होंने आबद हुसैन को नत्थी किया है, फिर उसके साथ हामिद हुसैन को भी नत्थी किया है, और फिर काजी हमाद जो है वो भी इसी गैंग का हिस्सा है, वो भी मीडिया को देखते हैं। तो नाज़रीन, ये एक देखे मिली जुली वारदात है। इसमें सबसे जो खौफनाक पहलू है कि फतेहजंग इंतजामिया जो है उनकी ये नाक के नीचे है। मैं ये मान ही नहीं सकता कि फतेहजंग इंतजामिया को पता ना हो और ये भी पता ना हो कि ये रेंट पे ली गई जगह है, ये इनकी अपनी नहीं है। क्योंकि हर सोसाइटी के लिए कानून मौजूद है कि उन्होंने जो उनके नाम पर रकबा होता है, जब वो अपनी फाइल जमा करवाते हैं, किसी तहसील में जमा करवाएं या डिस्ट्रिक्ट में जमा करवाएं, तो उसके साथ अपना रकबा जमा करवाते हैं, फरदाद साथ जमा करवाई जाती है कि जनाब हमारे पास ये रकबा है। अगरचे कम जमीन के बावजूद लोग जो है बड़ा बड़ा लंबा हाथ मारते हैं। लेकिन इस 10 रुकनी लार्जर गैंग ने जो खूबसूरत 4 अरब का चौका मारा है, यकीन माने, देखें हमारे खिलाड़ी जो हैं उनसे भी गिला रहता है कि मौके पे चौका नहीं लगाते, लेकिन इन्होंने देखें कि किराए की जमीनों के ऊपर 4 अरब का चौका। अब अगर कोई कहे कि अटक इंतजामिया को नहीं पता, सब झूठ। अगर कोई कहे तहसील इंतजामिया को नहीं पता, फतेहजंग वालों को नहीं पता, सब झूठ। पर्चा हुआ इनके खिलाफ, इन्फोर्समेंट वालों ने पर्चा करवाया। नाज़रीन, फिर पछतावे से क्या होवत जब चिड़ियां छुप गई खेत। ये चिड़ियां, 10 रुकनी जो चिड़ियां हैं, ये अवाम की जेबों को इन्होंने सारे का सारा चूम लिया है। तो अब पर्चा करवाया। अच्छा, पूछा गया कि कोई बंदा गिरफ्तार हुआ है? नहीं। मैं शर्तिया कह सकता हूं कि अब इस FIR के अखराज के लिए ये 10 रुकनी गैंग जो है अब उनके साथ डील करेगा, ये उनको पैसे देगा जो अवाम से लूटे हुए हैं, फिर ये FIR खारिज होगी। ये FIR एक तयशुदा मंसूबे के तहत होती है कि हम FIR देंगे ताकि कल कोई इदारा पूछे तो हम कहेंगे हमने FIR दे दी, फिर FIR के अखराज के पैसे होते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये जो 10 रुकनी गैंग मैंने आपको बताया कि इसकी लूटमार जारी रही। अटक इंतजामिया के पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, उनको पता था यहाँ वारदात हो रही है। फतेहजंग जो इंतजामिया थी उन्होंने भी इनको नहीं रोका, और अलबत्ता RDO काम ने इनको लेटर लिखा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बुकिंग नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि हमारे मुल्क में बेरोजगारी बहुत है, इन्होंने तकरीबन 20 खवातीन ऐसी जो लड़कियां, नौजवान, पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़कियां,
ان کی خدمات حاصل کی، وہ ظاہر ہے وہ تو ان کی تو ضرورت تھی، اور ان کو بٹھایا۔ پھر جب کوئی خاتون کسی کو فون کرتی ہے، اس کا ویسے ہی دل چاہتا ہے کہ چلو ایک آدھ پلاٹ لے ہی لے۔ یہ انہوں نے جو چکر دیا ہے 20-30 خواتین کے ذریعے 4 ارب کا، خود ان خواتین کو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان خواتین کو نہیں پتا ہوگا کہ جس کی وہ مارکیٹنگ کر رہی ہیں وہ فار رینٹ ہے، ان کی اپنی 1 انچ زمین ان کی اپنی نہیں ہے۔ اور پھر ناظرین دلچسپ بات بتاؤں آپ کو کہ ان میں سے 2 خواتین ایسی ہیں جن کی تنخواہیں یہ دبا گئے تھے، پھر انہوں نے عدالت سے رجوع کیا، پھر عدالت نے ان کو تنخواہیں لے کے دی، یعنی نوسر بازی کی انتہا ہے، فراڈ کی انتہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہمارا ایف آئی اے، ویسے تو ایف آئی اے کہتا ہے کہ پورا پاکستان ہماری جورسڈکشن ہے، اینٹی کرپشن والے کہتے ہیں کہ جناب پورا پنڈی ڈویژن ہماری جورسڈکشن ہے، احتساب والے تو جناب علی جہاں مرضی چاہیں اپنا کام دکھا سکتے ہیں، لیکن ان نوسر بازوں کو کوئی پکڑنے کے نہیں گیا، سب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اور میری اطلاع کے مطابق ایک درخواست نیب میں گئی، ایک درخواست اینٹی کرپشن میں گئی، ایک ایف آئی اے میں گئی۔ وہ میں الگ سے آپ کو سٹوری دوں گا کہ ایف آئی اے نے آنکھیں کیوں بند کی، نیب نے آنکھیں کیوں بند کی، اینٹی کرپشن والوں کو کیا سانپ سونگ گیا تھا یا ان کو کوئی نوٹ بڑا سونگ گیا تھا، یہ ساری سٹوریاں ہم آپ کو دیں گے۔ لیکن میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں ناظرین، میں ہر سٹوری میں کہتا ہوں کہ جب یہ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اشتہارات دیتے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے موقع پہ جا کے متعلقہ اداروں سے رابطہ کریں، اور اگر آپ فراڈ پائیں تو کم از کم کسی ادارے کو، قانون نافذ کرنے والے ادارے کو اطلاع کر دیں کہ جناب یہ فراڈ ہو رہا ہے۔ مجھ پہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں کہ جب فراڈ ہو جاتا ہے تو میں پھر ویڈیو کرتا ہوں، اور جناب مجھے اب کیا پتا کہ اس وقت فتح جنگ میں کون کون سا فراڈی جو ہے وہ کیا کیا منصوبے بنا رہا ہے، مجھے کیا پتا کہ کیپٹل ویلی جو ہے والے جو ہے ان کا منصوبہ 10 ارب تھا یا 20 ارب تھا قوم سے لوٹنے کا۔ واردات ہونے کے بعد کوئی بھی رپورٹر جو ہے واردات ہونے کے بعد رپورٹ کر سکتا ہے۔ ایف آئی آر بھی اس وقت ہوتی ہے جب جرم کمٹ ہو جائے، اور رپورٹر اس وقت اس کو رپورٹ کرتا ہے جب جرم کمٹ ہو جائے۔ اب یہ 4 ارب کا چوکا ہے، پتہ نہیں کوئی ان سے برآمد کر پائے گا یا نہیں، یا یہ بھاگ جائیں گے یا رفو چکر ہو جائیں گے۔ لیکن ناظرین یقین مانیں کہ ریئل اسٹیٹ مافیا نے بالکل سسٹم کو بے نقاب کر دیا ہے، اور سسٹم ان کا اعلی کار بن گیا ہے، سہولت کار بن گیا ہے۔ آئندہ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔